बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 25 को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारा हमारा जो लेक्चर हो रहे हैं ये सारे स्टीरिलाइजेशन के ऊपर हैं। तो स्टीरिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये 3 तरीक़ों से होती है, फ़िज़िकल मेथड से, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड से। तो फ़िज़िकल मेथड की अगर हम बात करें तो ये 3 मेथड से फ़िज़िकल मेथड हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। पहला ड्राई हीट है, दूसरा मॉइस्ट हीट और तीसरा रेडिएशन है। तो ड्राई हीट भी हमने पढ़ लिया, मॉइस्ट हीट भी हमने पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है ये स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, कि ये जो शुआएँ होती हैं, रेडिएशन होती हैं, तो ये भी किस में आती हैं, फ़िज़िकल मेथड्स में आती हैं। तो इसके ज़रिए जो चीज़ें हैं उनको स्टीरिलाइज़ कैसे किया जा रहा है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशन को हम कोल्ड स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने कोई हीट यूज़ नहीं करनी। वो ड्राई हीट में या मॉइस्ट हीट में हम दोनों में हीट यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस तरीके में हीट यूज़ नहीं हो रही, इसलिए इसको हम कोल्ड स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये रेडिएशन बैक्टीरिया को कैसे मारती हैं। तो ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी अल्ट्रेशन करवा देती हैं, मतलब उनको चेंज करवा देती हैं, उसमें चेंजेस लाती हैं। तो उन चेंजेस के रिज़ल्ट में केमिकल्स अपना काम नहीं करते। जब केमिकल काम नहीं करते तो बैक्टीरिया भी उनका ज़िंदा रहना वो नामुमकिन हो जाता है। तो अब ये रेडिएशन हम कौन सी रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट सबसे पहले गैमा रेज़। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रेडिएशन ये गैमा रेज़ हैं। तो ये पेनिट्रेशन, मतलब इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा और जल्दी से ये चीज़ों के अंदर एंटर होती हैं। एंड मोस्टली यूज़, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये गैमा रेज़ हैं। ठीक हो गया। तो ये गैमा रेज़ के ज़रिए ये जो सिरिंजेस होती हैं, नीडल्स होती हैं, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको आप आसानी से गैमा रेज़ के ज़रिए क्या कर सकते हैं, स्टीरिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम होते हैं इसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, स्टीरिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन बीम इसमें आपने यूज़ करनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया के अंदर से गुजारी जाएंगी, तो उनके अंदर पेनिट्रेट करेंगे, तो उसके जितने भी केमिकल्स होंगे उनको क्या कर देगी, उनको उनमें चेंजेस लाएगी। उन चेंजेस के रिजल्ट में ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। और तीसरे नंबर पे आप क्या यूज़ करती हैं, एक्स-रे। आपने सुना होगा ये एक्स-रे मशीन होती है। तो एक्स-रे मशीन से हम ये एक्स-रेज़ ये पैदा करवाते हैं। ये एक्स-रेज़ वो बैक्टीरिया की बॉडी से गुजारी जाती हैं, ठीक हो गया। तो जिसके रिज़ल्ट में ये एक्स-रेज़ क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को मार देती हैं। लेकिन ये वाली जो एक्स-रेज़ हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं दैन गैमा रेज़, और इनको ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को मारने के लिए। और लास्ट पे हमारे पास क्या होती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, जिसको हम यूवी लाइट भी कहते हैं। तो ये भी हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। यूज्ड ओनली फॉर स्टीरिलाइजेशन ऑफ सरफेस, लेकिन ये चीज़ों की सरफेस होती है, ठीक है। जिस तरह ये टेबल है, टेबल की ये सरफेस है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया को मारने के लिए वो जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक हो गया, नीम शवाब जिनको हम कहते हैं, तो ये सरफेस को और ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर जो बैक्टीरिया उनको मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। तो रेडिएशंस में हम 4 किस्म की रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। गैमा रेज़ यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज़ कर रहे हैं, एक्स-रेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, और क्या हम यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।